Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really very good. So बहुत दिनों बाद आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे. इन द लास्ट सेशंस और इन द लास्ट लेक्चर्स हमने जर्नल एंट्री के रिलेटेड जो है पूरा पार्ट कवर किया था. जर्नल एंट्री हमने पूरा कवर किया था. उसमें मैंने आपको बताया था दैट कि नॉन जीएसटी एंट्रीज एंड जीएसटी एंट्रीज ऑल्सो. सो बेसिकली ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था नॉन जीएसटी और जीएसटी में. ज़्यादा हमने फ़र्क नहीं देखा इसमें. बेसिकली यही था कि जो भी आप सेल करते हो या परचेस करते हो या फिर जो भी चीज़ें आप ख़रीदते हो उस पर आपको जो है जीएसटी का इफ़ेक्ट देना है. बस यही फ़र्क था. तो ये क्वेश्चन जर्नल एंट्री रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा. और एग्ज़ाम में नहीं भी मिलता है तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जर्नल एंट्री का. बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता दिया कि आपको ये टॉपिक अभी नहीं क्योंकि हर चैप्टर में जो है वो यूज़फुल रहेगा. आपको एंडर में भी इसका बहुत यूज़ है, आपको सीए फाइनल में भी इसका यूज़ है. तो जो भी ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये चैप्टर मैं तो स्किप कर दूंगा या स्किप कर दूंगी, बिल्कुल नहीं सोचना है. बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डोंट स्किप दिस चैप्टर. जर्नल एंट्री का जो है अच्छे से रिवाइज करो. आपको इससे एक अच्छा वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में मिल सकता है. तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे BRS, दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. अब आप बोलोगे ये क्या होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और अब हम क्यों करते हैं? देखो बच्चा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली. जब आप देखो, आप अगर कभी दुकान गए होगे या कोई भी शॉप बोलो या फिर कोई भी जगह जहाँ पे बिजनेस चल रहा हो, आपने देखा होगा कि वो जो बंदा होता है वो हरदम कैश डिपॉजिट करने बैंक जाता है. या फिर आपने बहुत बार देखा होगा कि बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन की एक अलग रिकॉर्ड होती है. फिर आप देखते हो कि वो मेंशन करके रखते हैं किसको कौन सा चेक दिया, किसको कौन सा चेक कब दिया, ये सारी चीज़ें. तो बेसिकली BRS क्या है कि अपने बैंक क्या शो कर रहा है, बैंक क्या शो कर रहा है, और हमारा जो ओन बुक्स ऑफ अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, दैट इज आई वुड से हमारा जो कैश बुक है वो क्या शो कर रहा है. तो बस यही होता है BRS की. आपको देखना है, आपको एनालिसिस करना है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से आपका जो बैंक वाला चीज़ है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. ऐसा क्यों? लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. देखो, अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी और आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम BRS आखिर बनाते क्यों है. सो लेट्स टेक एग्जांपल. हियर माय नेम इज सोनाली, ओके. और मेरा अकाउंट है ICICI बैंक में, ओके. In the ICICI bank, I have one account and my name is Sonali. So now, according to me, whatever I have recorded in my books of account, or I would say whatever I have recorded in my cash book, according to me, I have मेरे अकाउंट में, according to me, I have rupees 350 इन माई बैंक अकाउंट. ये बोलोगे आप, आपको कैसे पता चला? मैं जो भी रिकॉर्ड रखती हूँ बैंक के साथ कि चलो मुझे इससे पैसा आया, मुझे उससे पैसा, उसने पैसा दिया, मुझे इसको देना है, लेना है, जो सारी चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करती हूँ मैं, अपने जो है, अपना जो कैश बुक है, ये मेरा सपोज कैश बुक है, तो इस कैश बुक का जो बैंक वाला कॉलम है ना, कैश बुक का जो बैंक वाला कॉलम है, यहाँ पे मैं बैंक रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, यहाँ पे मैं किसका रिकॉर्डिंग करती हूँ, बैंक रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना उसका मैं अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड रखती हूँ. और इस कैश बुक के बैंक कॉलम के हिसाब से जो है मेरा मेरा जो बैलेंस बता रहा है वो रुपीज़ 350 बता रहा है. नाउ मैंने क्या किया, मैं बैंक में गई.
मैं बैंक में गई, उनको बोला मेरा पासबुक जो है वो अपडेट करके दो या फिर मेरा बैंक का स्टेटमेंट दो। तो अकॉर्डिंग टू बैंक क्या बोल रही है, सोनाली इन योर अकाउंट देर इज अ ₹450। आई सेड हाउ। मैं तो सरप्राइज हो गई, चलो अच्छा है, मेरे इसमें 100 रुपये ज़्यादा है, बट कैसे, इससे तो मेरा जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट टैली नहीं होंगे ना, इससे तो मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये जो 100 रुपीज़ है, आपको अभी ये हंड्रेड रुपीज़ का जो है वो छोटा सा लग रहा होगा कि ठीक है मैम 100 तो रुपीज़ है, बट बच्चा मान लो this is 350 crores. Oh my god, if this is 350 crore and if this is 450 crores, oh my god, this much big amount। बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं उनमें इतना बड़ा बड़ा अमाउंट होता है। इफ़ आप मान लो आपके अकाउंट में आपके हिसाब से जो है 350 crores है, बट बैंक बोल रही है नो सोनाली, in your account we have noticed that or we have received rupees 450 crores। you will be surprised this much how, but since इसकी वजह हो सकती है कि आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिस कर दिए हो। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो बैंक बुक है और मेरी जो कैश बुक है उसमें 350 है, बट मेरी एक फ्रेंड है या आपका कोई एक फ्रेंड है जिसने क्या किया, किसी चीज़ की, जैसे आपने कुछ खाया होगा, आपने कुछ पिज़्ज़ा खाया, पास्ता खाया, कॉन्ट्री करके पैसा पे किया, तो आपने क्या किया होगा, पूरा पैसा आप खुद ने पे किया, फिर बाद में आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो फ्रेंड ने ट्रांसफ़र किया आपको ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसने बताया ही नहीं आपको कि सोनाली आई हैव ट्रांसफर्ड यू ₹100। उसने बताया नहीं, तो आप क्या डेली डेली तो चेक नहीं करोगे ना। इसीलिए क्या हुआ इस चीज़ में कि आपको जो है वो 100 रुपीज़ का डिफरेंस पता ही नहीं चला। बट अगर मैं बोलूँ आपको ये करोड्स में अमाउंट होती या फिर ये लैक्स में अमाउंट होती या फिर ये थाउजेंड में अमाउंट होती, स्टिल इट मेक्स डिफरेंस, इट मेक अ लॉट लॉट ऑफ डिफरेंस। सो बिकॉज ऑफ दैट कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ट्रू एंड फेयर दिखे, इट शुड बी ट्रू एंड फेयर, इट शुड बी ट्रू एंड फेयर। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है BRS, दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमें बेसिकली रिकनसाइल करना है, हमें बेसिकली देखना है what is the difference, what is a BRS। BRS basically you need to check what is the difference between बैंक बुक, बैंक का पासबुक एंड कैश बुक, दैट इज़ बैंक कॉलम ऑफ योर कैश बुक। जो मैंने ऊपर आपको बताया, कैश बुक में कॉलम्स होते हैं, उसमें एक बैंक वाला कॉलम होता है, वो कॉलम के हिसाब से आपको चेक करना है कि आपके बैंक में या फिर आपके कैश बुक में क्या चीज़ें सही सही जा रही है। अभी इस केस में क्या होगा, जैसे 100 रुपीज़ क्या है, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, मेरे कैश बुक में क्या 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। इसीलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे फ्रेंड जैसे कि नाम ले लो, सपोज़ सुरभि है, तो सुरभि ने मुझे 100 रुपीज़ दे दिए, इससे मैं क्या करूँगी, इसमें ऐड कर दूँगी दैट कैश रिसीव्ड, और आई वुड से वट एवर द रीज़न, कोई कॉन्ट्री होगा, कुछ भी होगा, वो रिसीव हो गया किससे, सुरभि से। So this is what BRS is. You need to basically check what is the difference between your bank passbook and your cash book. So now you would say कि हमें reconciliation किसके हिसाब से करना है। बेटा बैंक is always right, बैंक इज ऑलवेज 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 राइट। आप बोलोगे ऐसा क्यों, बेटा बैंक का जो बैंकिंग सिस्टम है वो 100% बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर है, विच इज़ आई वुड से 99.999% करेक्ट। इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें जो है वो सारे ट्रांजैक्शन बैंक को मद्देनज़र रखते हुए या फिर बैंक के बेस को कंसिडर करते हुए चलना पड़ता है। Now I would give a very simple example that देखो अभी जैसे कि आपकी यहाँ पे मम्मी है,
और आपके पापा हैं, ठीक है। नाउ दोनों में एकदम जोरों की फाइट चल रही है, दे आर फाइटिंग अ लॉट किसी एक चीज़ की वजह से, जैसे आपकी पढ़ाई की वजह से ले लो या किसी और घर में चीज़ें लाने की वजह से ले लो, दे आर फाइटिंग अ लॉट। तो क्या हुआ, फर्स्ट फाइट हुई, ओके। तो इसमें क्या हुआ, आपकी जो मम्मी है वो करेक्ट नहीं थी, आपके पापा करेक्ट थे। तो मेरी एडवाइस क्या रहेगी, मैं क्या बोलूँगी कि अच्छा योर पापा इज़ करेक्ट, ओके। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये एडवाइस वाला कॉलम ना अपन बाद में लिखते हैं, नॉट माई एडवाइस। इसमें आपकी, ओहो, फर्स्ट फाइट हुई आपके मम्मी पापा के बीच में, ओके। सो इन फर्स्ट फाइट योर मदर इज़ नॉट करेक्ट, योर फादर इज़ करेक्ट। कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिखूँगी बाद में, ठीक है, ओके। कंक्लूजन मैं यहाँ पे बाद में लिखूँगी। अभी जोरों की सेकंड फाइट हुई, ओके। बहुत ज़ोर में सेकंड फाइट हुई आपके मम्मी पापा के बीच, बहुत हंगामे हो गए, सारा गली मोहल्ला जागा हुआ। फिर उसमें पता चला आपकी मम्मी करेक्ट थी, पापा करेक्ट नहीं थे, ओके। अभी एक और बार थर्ड फाइट हुई, ओके। बहुत ज़ोर में थर्ड फाइट हुई जिसमें आप बीच में आ गए। आपने आपके मम्मी पापा को बोला, मम्मा एंड पापा प्लीज़ डोंट डोंट डू दिस, सब देख रहे हैं, आप प्लीज़ झगड़ो मत। स्टिल क्या हुआ, स्टिल आपकी जो उसमें वो फाइट में आपकी मम्मी करेक्ट थी, आपके पापा जो है वो करेक्ट नहीं थे। नाउ लास्ट फाइट हुई, दैट इज़ फोर्थ फाइट, ओके। Now, in this fourth fight, what happened? Your mother is not correct, but your father is correct. Now, what is the conclusion? According to what is the conclusion? Conclusion is who is right in a first fight. Your mummy is right. Your mummy is wrong. Your papa is right. But still, your mummy is right. Because always lady जीतती है, ओके। मैं मेरे से नहीं कर रही हूँ, बट ये हर घर की कहानी है। सेकेंड फाइट में क्या हुआ, योर मम्मी इज़ राइट, पापा इज़ नॉट राइट, बट स्टिल इसमें तो मम्मी राइट है ही, तो ऑलवेज हु इज़ राइट, योर मम्मी इज़ राइट, ओके। थर्ड फाइट में क्या हुआ, यहाँ तो ऑब्वियसली आपकी मम्मी राइट है ही, तो कौन राइट है, मम्मी इज़ राइट। फोर्थ फाइट में आपकी मम्मी रॉन्ग थी, बट आपके पापा राइट थे। स्टिल हु इज़ राइट, योर मदर इज़ राइट, बिकॉज मम्मियाँ हमेशा सही होती है। दिस मम्मी इज कॉल्ड एज योर बैंक। दिस मम्मी इज हु, दिस मदर, योर मदर, और आई वुड से दिस मम्मी इन आवर एग्जाम्पल इज बैंक। बैंक इज ऑलवेज राइट। बैंक कभी भी सही होगी। Always who is right, always bank is right. So you would say now कि why bank is always right, why not us right? Because बेटा बैंकिंग सिस्टम, और आई वुड से बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जो आपको देखो, आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो ना, जैसे आपने मान लो आपकी क्रेडिट कार्ड से कुछ ट्रांजेक्शन कर लिया, या फिर आपके डेबिट कार्ड से कुछ ट्रांजेक्शन कर लिया, तो इंस्टेंट वो कट होने के बाद जब आप आपका बैलेंस चेक कर रहे हो ना, तो आपको उसका इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है, दैट कि अच्छा 1800 हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, ओके। ऐसा आपको तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपके इससे 1800 जो है वो चले गए। सो ये बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये 100%, और नो नॉट 100%, आई वुड से कभी कभी इसमें भी ग्लिचेस होते होंगे, बट हाँ 99.99% जो है होता है वो करेक्ट होता है। आप देखोगे, आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं बैंक में, एंड दिस सॉफ्टवेयर वर्क्स लाइक अ वाव। आप बिलीव भी नहीं करोगे, ह्यूमन इतना सोच भी नहीं सकता है, उतनी फटाफट उतनी जल्दी चीज़ें जो है ये सॉफ्टवेयर कर देते हैं। नाउ अभी हमने देखा ऊपर कि ये जो 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, ये तो आया। अभी आप बोलोगे कि मैम ये डिफरेंस किस चीज़ों की वजह से आता है, आखिर क्यों, वाई द रीज़न वाई दिस डिफरेंस इज कमिंग। बेटा देर आर 3-4 टाइप्स की ये डिफरेंस आ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से
ये डिफरेंस आ सकता है। तो इसमें क्या बोला था मैंने कि मेरी जो फ्रेंड है सुरभि, उसने क्या किया, मुझे 100 रुपीज़ डाल दिए, बट उसने क्या किया मुझे बताया नहीं। तो इसमें क्या हुआ, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन माय अकाउंट। कस्टमर ने किया क्या, मेरे अकाउंट में जो है अमाउंट क्या किया, डायरेक्टली डिपॉजिट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, कि मेरे बैंक में कितना दिख रहा था, 450 रुपीज़। मेरे बैंक में कितना था, 450। मेरे कैश बुक में कितना दिख रहा था, 350। मुझे कौन ऑलवेज राइट होता है, हु इज ऑलवेज राइट, बैंक इज ऑलवेज राइट, बैंक इज ऑलवेज राइट। ऑलवेज रिमेंबर, हमें कभी भी बैंक के हिसाब से सोचना है, हमें कभी भी बैंक के हिसाब से चलना है। इस चैप्टर को मैं आपको रिकमेंड करूँगी, लॉजिकली लो, आप लॉजिकली चीज़ें सोचो। अगर सी मेरे अकाउंट में 450 रुपीज़ है और मेरे कैश बुक में 350 रुपीज़ है, मेरे यहाँ पे 100 रुपीज़ कम दिख रहे हैं, हु इज़ ऑलवेज राइट, बैंक इज़ ऑलवेज राइट। सो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस 100 को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो अभी बैलेंस क्या हो जाएगा, अभी बैलेंस इक्वल हो जाएगा दैट 450 450। तो इसका इफेक्ट ऑलवेज क्या होता है, जब ये ऐसा ट्रांजेक्शन आता है दैट अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन माय अकाउंट, इसका इफेक्ट हमें कैसा देना है, इसका इफेक्ट हमें देना है प्लस में। क्यों प्लस में देना है, इसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, दैट बैंक इज़ ऑलवेज राइट। हमारे कैश बुक में 100 रुपीज़ कम है क्योंकि उसने हमारे अकाउंट में डाल दिए, इसीलिए इस 100 रुपीज़ को हमें क्या करना है, इस 100 रुपीज़ को हमें ऐड करना है। आई होप यू एबल टू गेट माई पॉइंट्स। लर्न दिस चैप्टर वेरी लॉजिकली, इट हैव अ लॉट ऑफ लॉजिक। अगर आप हर चीज़ को लॉजिक से सोचोगे तो आपको कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, अगर आप लॉजिक लगाने में पक्के हो तो आप उस क्वेश्चन को जो है अच्छे से करके आ जाओगे। नाउ सेकंड, एक और ट्रांजेक्शन होता है दैट कि अमाउंट डायरेक्टली reduce from my bank account। अभी क्या होगा, अभी आप मुझे बोलो लॉजिकली, अभी आप मुझे सोच के बोलो। देखो अभी क्या हुआ ना, दिस इज योर कैश बुक, दिस इज योर बैंक बुक। नाउ कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है ₹100, बैंक बुक के हिसाब से बैलेंस है ₹85। नाउ हु इज ऑलवेज राइट, यू नो दैट हु इज ऑलवेज राइट, बैंक इज ऑलवेज राइट। अभी ऐसा क्यों हुआ, ये 85 का क्या किया, देखो आपके बैंक से ना आपके बैंक चार्जेस कटते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, आपकी बैंक क्या करती है, आपके बैंक चार्जेस काट देती है और आपको कभी एसएमएस से बताती भी नहीं है ये चार्जेस। व्हाई दिस चार्जेस हैज़ बीन टेकन बाय बैंक, दिस चार्जेस हैज़ बीन टेकन बाय बैंक बिकॉज ऑफ लाइक एसएमएस फैसिलिटी। वो इफ़ यू गो टू बैंक और इफ़ यू विजिट टू बैंक एंड यू विल आस्क देम why this charges has been deducted, then they will say it's like your SMS charges, then you would say okay आपने charges deduct किए, उसका भी SMS नहीं भेजा, still you are deducting charges। but yes, बैंक ऐसा करती है, बैंक आपसे चार्जेस काट कूट के जो है वो लेती है। वो बोलेंगे कि फिर आपके इसमें से कोई और 100 रुपीज़ चले गएंगे, वो बोलेंगे इट्स एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, हम आपका बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसके चार्ज, देर इज़ अ लॉट्स ऑफ चार्जेस जो बैंक काटती है। और फिर बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट से 15 रुपये जो है वो काट लिए बट दे हैव नॉट इन्फॉर्म यू। अभी बैंक ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, इसका मतलब क्या हमें पता चलने वाला है क्या हमारे ड्रीम्स में आने वाला है क्या ये कि हम बैंक ने हमारे 15 रुपये जिस दिन काटे, नहीं आने वाला। बैंक हैव नॉट इन्फॉर्मर्स। बट जब हम BRS कर रहे थे, जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन कर रहे थे,
दैट टाइम वी हैव नोटिस दैट 15 रुपीज़ बैंक में हमारे क्या है, कम है. 15 रुपीज़ बैंक में हमारे क्या है, कम है. हु इज़ ऑलवेज राइट? Bank is always right. We need to check or we need to go with the bank statement only, because मैंने आपको रीज़न इसका बता दिया. बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आई वुड से 99.99% करेक्ट होता है. बैंक से गलतियाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो वहाँ पे बहुत कम होता है. फॉर दैट रीज़न बैंक इज़ ऑलवेज राइट. अभी इसका इफेक्ट मुझे क्या करना होगा? what should I do with my cash book? So I should deduct ₹15 from my cash book as a bank charges. मैं भी जो मेरे कैश बुक में बैंक का कॉलम है उसमें से ₹15 क्या कर दूंगी, डिडक्ट कर दूंगी, और फिर मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने इफेक्ट क्या दिया, यहाँ पे हमने बैंक चार्जेस को कैश बुक से क्या किया, माइनस किया. थिंक लॉजिकली दैट सी, आप एकदम आराम से अच्छे से सोचो दैट सबसे पहले इसमें बैंक ने क्या किया था, मेरी फ्रेंड ने मेरे इसमें क्या किया था, 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए. I don't know she deposited 100 rupees because she have not informed me. Now, so what I did, I added it in my bank column, or I would say my bank's column. कैश बुक के कॉलम में मैंने क्या किया, मैंने वो 100 रुपीज़ ऐड कर दिए. इसीलिए मैंने क्या इफेक्ट दिया था, प्लस में इफेक्ट दिया था. नाउ थिंक लॉजिकली, मेरे बैंक ने मेरे इसमें से 15 रुपीज़ काट लिए. 15 रुपीज़ दे हैव डिडक्टेड बट दे हैव नॉट इन्फॉर्म मी. सो व्हाट आई डिड, मैंने भी अपने कैश बुक से 15 रुपीज़ को काट लिया. इसीलिए मैंने क्या किया, माइनस में इफेक्ट दिया, माइनस में इफेक्ट दिया. सो दिस इफेक्ट वॉज के अमाउंट डायरेक्टली रिड्यूस फ्रॉम माई बैंक अकाउंट, एंड दिस इफेक्ट वॉज, इसका इफेक्ट क्या जाएगा, इसका इफेक्ट माइनस में जाएगा. सो मैंने आपको ये दोनों चीज़ों के लॉजिक्स बता दिए और इफेक्ट्स भी बता दिए. जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ के उसको लॉजिकली सोचना है कि इसका इफेक्ट प्लस में होगा या माइनस में होगा. मैं आगे चल के आपको प्लस माइनस मेथड ही बताऊंगी. ICAI ऑल्सो एक्सेप्ट दिस मेथड, और आपको सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेगा, बिकॉज आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप जो जैसे फ्लो में सोचते जाओगे उस फ्लो में ही आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. नाउ one more possibility is check issue but not yet presented. Check issue but not yet. Just a minute. अभी इसका लॉजिक समझ लो एक बार. What is the check issue but not yet presented? Come in. Sorry, give me a minute. Sorry. Let's take a very small example. इस चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी, वो आपको एकदम अच्छे से समझ जाना है. ओके, सो नाउ जस्ट अ मिनट, मुझे यहाँ पे स्पेस बनाने दो सो आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ गुड मैनर. सो नाउ एक इफेक्ट होता है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड. इसका एग्जाम्पल ले लो. देखो क्या हुआ ना, मैंने क्या किया, मैंने एक बुक बनाई. ठीक है, एक बुक क्रिएटर से मैंने एक बुक बनाई. व्हाट आई डिड, आई हैव made a book from book creator and paid रुपीज़, कितना मैंने रुपीज़ 60,000 पे किया. ओके, बाय इशूइंग चेक. मैंने क्या किया, एक चेक इशू किया, और मैंने उस चेक से एक बुक क्रिएटर को जो है वो 60,000 सॉरी
₹60,000 पे किया. नाउ मैंने चेक कौन से बैंक से दिया होगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दैट माई बैंक इज ICICI बैंक. So I have issued check to book creator via ICICI बैंक. ओके, कितने का चेक मैंने उसको दिया? ₹60,000 का चेक इशू. ओके, नाउ इस क्रिएटर की जो बैंक है ना वो है SBI. क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है बच्चा. देयर इज अ लॉट्स ऑफ बैंक, बहुत सारी बैंक्स है. अगर मेरी बैंक ICICI है तो डेफिनेटली आपकी बैंक दूसरी रहेगी, या चांसेस है आपकी बैंक दूसरी रहेगी. और बहुत बहुत बार ऐसा होता भी है कि दोनों की सेम बैंक रहती है. बट लेट्स अज्यूम दैट कि मेरी जो बैंक है वो ICICI बैंक है, बुक क्रिएटर की जो बैंक है वो SBI की बैंक है. नाउ व्हाट ही डिड, ही प्रेजेंटेड द चेक इन द SBI. where he presented the check in the SBI. Now आप देखो, ICICI बैंक is completely different, State Bank of India that is SBI is completely different. Now अभी हमने क्या किया, मैंने जैसे ही चेक इशू कर दिया ना, इंस्टेंटली मैंने अपने कैश बुक से ₹60,000 क्या कर दिए, माइनस कर दिए. मैंने क्या बोला, मैंने उसको चेक इशू कर दिया, मेरी ओर से पैसा चला गया, अभी वो उसका देखेगा. बट आपकी बैंक को वो अभी तक चेक मिला ही नहीं. दैट इज व्हाट, चेक इशू मैंने इशू कर दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड. उसने अभी तक अपनी बैंक में प्रेजेंट नहीं किया. इसकी रीज़न क्या हो सकते हैं? देखो बच्चा, अभी ये दोनों बैंक तो सेम है नहीं. ICICI इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट, SBI इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट. अभी बुक क्रिएटर ने 60,000 का चेक SBI को दे दिया. अभी SBI क्या करेगा, SBI जाएगा अपनी RBI के पास, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक के ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करती है, जो सारे बैंक के ट्रांजेक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है. तो इस SBI ने क्या किया, दैट ये 60,000 का जो चेक था वो RBI को दे दिया. अभी RBI क्या करेगा, RBI चेक करेगा, अच्छा ये कौन सी बैंक का चेक है, ओके ICICI क्या है. तो RBI क्या हुआ, RBI ICICI बैंक के पास गया और RBI ने क्या किया, वो 60,000 का चेक ICICI को दिखाया, दैट कि आपके जो कस्टमर है, आपकी जो कस्टमर सोनाली है, उसने ये वाला चेक आपके बैंक से दिया है. तो ICICI क्या करेगा, वो चेक को रिव्यू करके जो है वो 60,000 किसको देगा, 60,000 वो देगा RBI को, वो देगा RBI को. और यू कैन से वो क्या करेगा, RBI के साथ कनेक्ट करेगा. फिर RBI के साथ कनेक्ट होने के बाद RBI थ्रू ये चेक किसको जाएगा, SBI को जाएगा. RBI थ्रू ये चेक किसको जाएगा, ये SBI को जाएगा. अभी देखो ये सारी प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा. क्या हुआ यहाँ पे, मेरी बैंक है ICICI बैंक. मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने एक बुक बनाया और बुक क्रिएटर को ₹60,000 का, ₹60,000 का पेमेंट कर दिया. तो मैंने क्या किया, अपने बैंक से चेक इशू कर दिया 60,000 का, किसको, बुक क्रिएटर को. नाउ माई बैंक इज ICICI बैंक, बुक क्रिएटर्स बैंक इज SBI बैंक. सो व्हाट ही डिड, he presented that check in his bank which is SBI bank. But SBI and ICICI is a completely different. और इनका मेन कौन है, इन लोग का मेन है RBI, that is Reserve Bank of India. So what SBI did, they give or they shown check to RBI. उन्होंने क्या किया, 60,000 का चेक RBI को दिया. RBI ने क्या किया, उसको चेक किया किस बैंक का है, ICICI का. RBI ने इन दोनों बैंक्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया कि आपस में देख लो चीज़ें. फिर ICICI ने देखा कि ओके मेरी जो कस्टमर है सोनाली, उसने 60,000 का चेक जो है वो बुक क्रिएटर को दिया है. तो ICICI ने क्या किया, फिर वो पैसा जो है RBI के थ्रू SBI में ट्रांसफ़र कर दिया. और ये सारी प्रोसेस होने में इट विल टेक अ टाइम, दिस प्रोसेस विल टेक अ टाइम. तो इसका मतलब होता है चेक इशू, दैट इज आई हैव इशू चेक बट नॉट येट प्रेजेंटेड.
नॉट एट प्रेजेंटेड क्योंकि ये सारा टाइम, ये सारा कनेक्शन होने में टाइम लगता है. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट? थिंक लॉजिकली. मैंने क्या किया होगा, व्हेन आई इशू चेक, दिस इज माय कैश बुक, ओके, और दिस इज माय पासबुक, दैट इज बैंक. पासबुक मतलब क्या? बैंक कॉलम, बैंक बुक, और आई वुड से मेरे बैंक में इतना पैसा है. तो ये चेक इशू करने से पहले मेरे इसमें बैलेंस कितना था? मेरे कैश बुक में बैलेंस था 1 लाख, ओके, और पासबुक में बैलेंस था कितना? 1 लाख. इंस्टेंटली जब मैंने चेक बुक क्रिएटर को दिया, मैंने क्या किया, अपने इसमें से 60,000 का क्या किया, डिडक्शन कर दिया. मेरे इसमें कितने बचे? 40,000. बट इनके पास तो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई नहीं. मेरे बैंक के पास तो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई नहीं. मेरे ICICI के पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं. ICICI बोलेगा सोनाली किस बेसिस पे आपने 60,000 आपके कैश बुक से माइनस किया, जबकि हमारे बैंक से तो पैसा गया ही नहीं. इसका मतलब क्या? हु इज ऑलवेज राइट? Who is always right? Bank is always right. So what will be the effect? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये 60,000 को फिर से add back करना पड़ेगा. Did you get my point, guys? What happened here कि there is a 2 books, cash book which is maintained by me, passbook which is maintained by bank, okay. In my cash book there is a 1 lakh rupees. In my passbook there is also 1 lakh rupees. Now I have issued a check and I have assumed that ki this check they have presented and I have deducted rupees 60,000. What will be the balance? As per my cash book there is a 40,000. But because of this much process ये चेक अभी तक ICICI के पास आया ही नहीं, ओके. ये चेक अभी तक ICICI के पास आया नहीं, इसीलिए मेरे बैंक से पैसा डिडक्ट हुआ ही नहीं, ओके. नाउ my balance is rupees 1 lakh. Still my balance is rupees 1 lakh. So what should I do? Who is always right? Bank is always right. So I should add this as a check issue but not yet present rupees 60 lakh and match the balance with bank book. I hope you able to get my point. तो इसका इफेक्ट क्या होगा? That check issue but not yet presented, मैंने क्या किया, इसको ऐड बैक कर दिया था. तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट प्लस में हो जाएगा. आई होप यू एबल टू क्लियर योर लॉजिक्स ऑल्सो. गो विथ लॉजिक ऑलवेज. आई वुड रिकमेंड यू गो विथ लॉजिक. जब आप लॉजिक से चले जाएंगे, जब आपको हर चीज़ का लॉजिक पता चलेगा, यू विल बी नेक्स्ट लेवल. कोई भी क्वेश्चन आने दो एग्ज़ाम में, यू आर एबल टू टैकल इट. देखो मैं ऑलवेज आपको बोलती हूँ, आप रिवीजन पे फोकस करो. जितना ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस करोगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा. इफ़ यू नो मराठी, बिकॉज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई नो मराठी. हमारे मराठी में बोलते हैं पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट. दैट इज़ कि आगे का आप करते जा रहे हो बट पीछे जो किया आपने वो आपको याद ही नहीं है. तो ऐसा चलेगा क्या बच्चा? अभी आप BRS पढ़ रहे हो, आपने इसके पहले जो भी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं या आपने जो भी दूसरे सब्जेक्ट की स्टडी कर रखी है, आप ये कर रहे हो, आपको वो याद ही नहीं है क्या? ऐसा चलेगा? नॉट एट ऑल, नहीं चलेगा. तो इसीलिए कीप रिवाइजिंग. आप जितना ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल. मेरे एग्ज़ाम टाइम में बस स्ट्रैटेजी होती थी कि एक आध टॉपिक नहीं भी कवर कर पाई मैं, दैट्स ऑल्सो फाइन. बट जितना भी मैंने किया है ना, दैट इज़, मैं ऐसा सोचती थी इफ़ आई कवर्ड 80% सिलेबस देन ऑल्सो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. बट दिस 80% सिलेबस से कुछ आ जाए ना, तो इट विल बी लाइक कि मैं कभी भी स्किप नहीं करूँगी. फिर वो कोई भी लेवल का कैसे भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू कवर योर RTP, योर MTP, एटलीस्ट प्रीवियस 2 MTP जो है वो कवर करो. और अभी तक के मैं रिकमेंड करूँगी जितने भी न्यू सिलेबस आने के बाद RTP आए हैं वो सारे कवर करो. बिकॉज अगर आप RTP MTP करते हो ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक नेक्स्ट लेवल बढ़ जाता है.
ऑलवेज कवर MTP, RTP एंड योर ICI का मॉड्यूल। गाइज डोंट यूज़, अगर आप किसी टीचर की अच्छी वाली नोट्स नहीं यूज़ कर पाए तो भी फाइन है, आप ICI का मॉड्यूल यूज़ करो। मॉड्यूल इज़ द बेस्ट, ऑलवेज आई वुड से मॉड्यूल इज़ द बेस्ट। मॉड्यूल से अच्छा कुछ नहीं है भाई। अगर ICI आपको मॉड्यूल दे रहा है तो इसका मतलब उसी में से तो वो जो क्वेश्चंस है वो डालेगा। तो आप क्यों घूमते फिरते हो कि मुझे ये नोट्स नहीं मिला, वो नोट्स नहीं मिला। डोंट वरी, इफ़ यू हैव मॉड्यूल आप उसी में से पढ़ो। आप MTP RTP के प्रिंट्स आउट ले लो, प्रिंट आउट लेके आप उसमें पढ़ो और कीप रिवाइजिंग। मेरी स्ट्रैटेजी, और आई वुड से जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप 10 आवर्स अगर स्टडी के लिए रख रहे हो ना, तो उस 10 आवर्स में से एटलीस्ट आप 3.5 घंटा और 3.5 आवर्स जो है वो किसको दो, रिवीजन को दो। रिवीजन कैसे करना है, आपको हर बार हर क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखना है। ऑफ कोर्स आपने एक बार सॉल्व कर लिया, जब भी आप उस टॉपिक पे वापस से आओगे तो आपको वहाँ पे मार्क करना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा हार्ड गया, और ऐसे क्वेश्चंस को भी मार्क करना है जो आपको लास्ट डे रिवीजन करना है, दैट इज़ LDR क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के से पहले देख के जाना है, मतलब जाना ही है। तो आप जब एक टॉपिक कर रहे हो ना, उसको एकदम अच्छे से करो। ये मत देखो कि मेरे पास तो बहुत सारा सिलेबस पड़ा है, मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी, नॉट एट ऑल। आपको क्या करना है, आप जो भी कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस रख के, इसमें से आया तो मैं बस फाड़ के आ जाऊँगी, ये चीज़ सोच के आपको करना है। डेली रिवीजन करो, डेली जो जो टॉपिक्स होते जा रहे आप उसको रिवाइज करते चलो, उसके क्वेश्चन जो है वो स्टार मार्क करते चलो। अकाउंट्स में मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आपको हर क्वेश्चन बार बार सॉल्व करके देखना है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जो आप स्टार मार्क वाले क्वेश्चन करोगे या फिर जो LDR वाले क्वेश्चन करोगे ना, रिवीजन करते वक्त इन क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको ये देखना है कि ऐसी कोई एडजस्टमेंट अगर एग्ज़ाम में आती है तो क्या मैं कंफ्यूज होती हूँ क्या, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उस पर फोकस करके आपको एक दो बार उससे पढ़ते चलना है। देखो, एक आध नया टॉपिक आप नहीं कवर कर रहे हो या आपसे एक आध टॉपिक स्किप हो गया, दैट्स फाइन, बट डोंट स्किप रिविजन। जो है ICI का, मुझे तो मतलब यही लगता है कि वो आपको रटाना चाहती है पूरा सिलेबस, कि बच्चा ये सब आपने एकदम घोट के पी लो, यही सब आगे फ्यूचर में काम आने वाला है। चलो, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, बट प्लीज़ गाइज डू फॉलो इट, कीप रिवाइजिंग। नाउ नेक्स्ट इज check deposited but not yet cleared. What will be the meaning of check deposited but not yet cleared? Now ये क्या होता है, देखो मैंने क्या किया, गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ये कहाँ से आ गया यार, जस्ट अ मिनट, ये मैं इरेज करना भूल गई। मैं आज के पार्ट में आपको पूरा थेरी बता दूंगी कि BRS आखिर क्या था, मैंने आपको बता दिया कि कौन से जो मेन एडजस्टमेंट है वो BRS में आती है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको लॉजिकली कैसे सॉल्व करना है। यही सारी चीज़ें मैं आज कवर करूँगी। मैं क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करूँगी। सो देखो अभी क्या हुआ, दिस इज़ ताज होटल्स, ओके, और ये है अपना जेठालाल, दैट इज़ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी जेठालाल ने क्या किया, सॉरी ताज होटल ने क्या किया, दैट परचेज किया जेठालाल से क्या, टीवी। एग्जाम्पल ₹50,000 का जेठालाल से ताज होटल ने अपने होटल रूम में बिठाने के लिए टीवी परचेज किया, ठीक है। और जेठालाल को क्या किया, जेठालाल को चेक इशू कर दिया, कौन से बैंक का, चेक इशूड, ओके।
कौन सी बैंक का चेक इश्यू कर दिया? दैट इज SBI का। ताज होटल की बैंक कौन सी है? SBI की। अपनी जो जेठालाल जी है उनकी बैंक है ICICI बैंक। ओके, सो जेठालाल जी की बैंक है ICICI बैंक और ताज होटल की बैंक है SBI बैंक। ताज होटल ने क्या किया था? अपने जेठालाल जी से एक टीवी परचेज किया था। ओके, और 50,000 का जो है उन्होंने जेठालाल जी को चेक दे दिया। ओके, नाउ व्हाट हैपन ना, जैसे ही जेठालाल को चेक मिला, जेठालाल ने क्या किया? अपने बैंक में डाल दिया। कितने? ₹50,000 का ये जो चेक है जेठालाल ने क्या किया? अपनी बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 50,000 का जो चेक है वो जेठालाल ने अपनी बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जेठालाल ने क्या अज्यूम किया? जेठालाल ने डिपॉजिट करते ही अज्यूम कर लिया मेरे पास तो पैसा आ गया, बट द प्रोसेस इज सेम। जेठालाल की बैंक डिफरेंट है और ताज होटल की बैंक डिफरेंट है। अपने जेठालाल जी की बैंक है ICICI बैंक और ताज होटल की बैंक है SBI बैंक। सो what ICICI bank did, they give ₹50,000 का चेक to whom? To RBI। उसने क्या किया? दैट कि RBI को बोला, हे RBI, मेरा जो कस्टमर है जेठालाल, उसने मेरे पास 50,000 का चेक डिपॉजिट कर दिया है। वो चेक किसका है? वो चेक SBI बैंक का है। तो RBI क्या करती है? RBI SBI बैंक को कनेक्ट करती है। ₹50,000 के रिलेटेड RBI क्या करती है? RBI SBI को कनेक्ट करती है दैट SBI, तेरा जो ताज होटल कस्टमर है ना, उसने मेरे ICICI के कस्टमर को 50,000 का चेक दिया है, तो तू क्या कर? पैसे पे कर। तो SBI क्या करती है? वाया RBI SBI क्या करती है? फिर पैसे पे करती है। नाउ देखो, ये सारा प्रोसेस होने में क्या टाइम लगेगा? जैसे ऊपर वाला था वही मैं एक बार फिर से आपको एग्जांपल देती हूँ। दैट देखो, ये है मेरा कैश बुक, ठीक है, और ये है मेरा पासबुक, दैट इज बैंक वाला कॉलम। आई वुड से बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो वाला कॉलम। नाउ मेरे इसमें मेरे कैश बुक में बैलेंस कितना है? मेरे कैश बुक में बैलेंस है 1,00,000 रुपीज़। पासबुक के हिसाब से भी बैलेंस है 1,00,000 रुपीज़। बट जैसे ही चेक आया ना जेठालाल के पास, ये ताज होटल ने परचेस किया था टीवी, 50,000 जैसे ही जेठालाल के पास आया, जेठालाल जी ने क्या किया? आपने आपके अपने अकाउंट में चेक क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया ₹50,000 का। ओके, बैलेंस कितना हुआ? 1,50,000। बट ये सारी प्रोसेस होने में तो टाइम लगता है ना। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ICICI को RBI के थ्रू कनेक्ट होना है, फिर RBI को जो है वो SBI को कनेक्ट होना है, फिर SBI जाके पैसा देगी। ये सारी प्रोसेस होने में टाइम लगता है। इसीलिए क्या हुआ? ICICI ने कुछ भी नहीं किया। ICICI बैंक ने जेठालाल के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट ही नहीं किए। तो बैलेंस कितना है? 1,00,000 रुपीज़। हु इज़ ऑलवेज राइट? बैंक इज ऑलवेज राइट। सो व्हाट वी शुड डू नाउ? हमें क्या करना पड़ेगा? दैट वी शुड डिडक्ट दिस ₹50,000 फ्रॉम आवर कैश बुक। हमें इस 50,000 हमारे कैश बुक से डिडक्ट करने होंगे फिर से, तो हमारा बैलेंस जो है वो मैच हो जाएगा। प्लीज़ थिंक लॉजिकली। बैंक इज़ ऑलवेज राइट। बैंक में अभी तक पैसा आया नहीं, हमने अपने बुक में पैसा ला दिया था, इसीलिए हमारे बुक्स के हिसाब से बैलेंस ज़्यादा दिख रहा था। बैंक इज़ ऑलवेज राइट, बैंक के इसमें बैलेंस कम दिख रहा है, तो हमारे बैंक क्या मतलब हमारी इसमें से भी हमें क्या करना है? बैलेंस को कम करना होगा। इसीलिए इसका इफेक्ट क्या जाएगा? इसका इफेक्ट जाएगा माइनस में। what will be the effect will be minus. So I hope you able to get this point also. अभी मैं यही तक का कवर करूँगी। मैं आपको एक बार रिवाइज करके देती हूँ कि मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया है। जस्ट अ मिनट। नाउ मैंने सबसे पहले आपको बोला दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम BRS, दैट इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपका क्वेश्चन होगा, मैडम हु इज़ BRS, व्हाट इज़ द BRS? सो मैंने बोला आपको, बच्चा देखो, आई एम सोनाली, मेरे अकाउंट में 350 रुपीज़ है, बट मेरे ही अकाउंट में मेरे बैंक के हिसाब से जो है 450 रुपीज़ है।
आई डोंट नो कि ये 100 रुपीज़ ज़्यादा क्यों है। ये 100 रुपीज़ ज़्यादा क्यों है ये फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, मुझे रिकन्सिलिएशन करना पड़ता है वाई दिस 100 रुपीज़ इज़ मोर। सो मैंने फाइंड आउट किया सॉरी मेरी जो फ्रेंड है सुरभि, उसने मेरे बैंक में 100 रुपीज़ डाल दिए बट मुझे बताया नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हु इज़ ऑलवेज राइट, बैंक इज़ ऑलवेज राइट। अगर बैंक में 450 रुपीज़ है तो मुझे अपने कैश बुक में भी समहाउ 450 रुपीज़ ही बैलेंस लाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने चेक किया कि क्यों ये बैलेंस 450 हुआ। फिर ये सुरभि ने जो 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे ये मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और फिर मेरे कैश बुक में जो है वो क्या हुआ, 450 रुपीज़ का बैलेंस हो गया। दिस इज़ वॉट BRS इज, हमें रिकन्सिलिएशन करना है अपने बैंक के हिसाब से। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंक पासबुक एंड कैश बुक। मैंने आपको ये एग्जांपल सिंपल सा देके समझाया दैट कि आपके मम्मी पापा में अगर फाइट होती है तो हु इज ऑलवेज राइट। देखो, लेडीज ऑलवेज राइट, ओके। कोई भी घर हो, कहाँ पे भी हो, कोई भी कंट्री में हो, लेडीज ऑलवेज राइट। अपनी जो मम्मी है वो कौन है, अपनी मम्मी है बैंक। सो बैंक इज ऑलवेज राइट। फाइट किसी का भी हो, हमें चाहे कितना भी लगे कि हमारा कैश कॉलम सही है बट नॉट एट ऑल, अब अपना बैंक कॉलम ऑलवेज सही रहेगा। हमें जो है बैंक के हिसाब से ही बैलेंस को क्या करना है, मेंटेन करना है। सो मैंने आपको बोला ये, और आपने पूछा क्यों, बिकॉज मैंने आपको बोला बैंक जो है वो अपने सॉफ्टवेयर बेसिस पे काम करती है। बैंक का सॉफ्टवेयर जो है 99.999% करेक्ट होता है, इंस्टेंट उसमें रिफ्लेक्शन होता है, वो सारा जो है रोबोटिक बेस पे चलता है, इसीलिए उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसकी वजह से हम ऑलवेज रिलाई करते हैं कि बैंक इज़ ऑलवेज राइट। मैंने आपको 4 सिनारियोज बताए, ये चारों सिनारियो ना आपके क्वेश्चन में आएंगे, और ये क्वेश्चन में आने के बाद आपको इसके साथ टैकल कैसे करना है इसका मैंने आपको लॉजिक बताया। अभी अगर आप ऐसा आओगे ना, आपको लॉजिक ना लगाते हुए सीधा आप प्लस माइनस भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि आपने एक बार लॉजिक जो है वो पढ़ लिया सॉरी। तो फर्स्ट क्या था, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन माय अकाउंट। जैसे मेरी फ्रेंड सुरभि ने मुझे बिना बताया मेरे इसमें 100 रुपीज़ डाल दिए। हु इज़ ऑलवेज राइट, मेरे बैंक में अगर 450 रुपीज़ आ गए, मेरे कैश में अगर 350 रुपीज़ ही है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना कैश कॉलम को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज बैंक इज़ ऑलवेज राइट। मुझे 450 का बैंक के साथ बैलेंस मैच करना पड़ेगा, इसीलिए इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा प्लस। सेकेंड मैंने आपको बताया अमाउंट डायरेक्टली रिड्यूस फ्रॉम माई बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे क्या हुआ था दैट मेरे कैश बुक के से हिसाब से कितना बैलेंस था, 100 रुपीज़। मेरे बैंक बुक से हिसाब से बैलेंस कितना था, 100 रुपीज़। बट बैंक ने क्या किया, 15 रुपीज़, 15 रुपये मुझे बिना बताए जो है अपने SMS चार्जेस काट लिए। अभी कितना बैलेंस हो गया, 85 रुपीज़। हु इज़ ऑलवेज राइट, बैंक इज़ ऑलवेज राइट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना जो कैश कॉलम है उससे क्या करना पड़ेगा, 15 रुपये को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इफेक्ट क्या हो गया, माइनस। नाउ चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। इसका मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देके समझाया था कि मैंने चेक इशू कर दिया और मैंने क्या माना, देखो मेरे कैश कॉलम में क्या हुआ इसका इफेक्ट, मैंने चेक इशू कर दिया मतलब मैंने माना मेरे कैश कॉलम से 100 रुपीज़ चला गया, बट सामने वाले ने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया। क्यों, क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता है, बट मैंने आपको एक प्रोसेस समझाई थी लेंदी वाली, बुक क्रिएटर ने यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं किया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसने प्रेजेंट नहीं किया। मैंने तो अपने कैश में से क्या कर दिया था, माइनस की, मैंने इतने पैसे दे दिए, बट मेरे बैंक में क्या हुआ, अभी तक पैसा आया ही नहीं, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी कैश बुक में 100 रुपीज़ को प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक इज़ ऑलवेज राइट। और लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ था दैट ताज होटल ने जेठालाल से जो है वो 50,000 का टीवी परचेज किया। नाउ ताज होटल ने क्या किया, अपने SBI बैंक का जो है वो जेठालाल जी को चेक इशू कर दिया। अभी जेठालाल ने क्या मान लिया, जैसे ही जेठालाल के पास चेक आया, जेठालाल ने क्या किया, अपना जो कैश कॉलम है उसमें क्या कर दिया, 50,000 रुपीज़ को प्लस कर दिया। यहाँ पे नीचे मैंने एग्जाम्पल देके समझाया है दैट
जेठालाल ने क्या किया, जैसे ही चेक आया 50,000 रुपीज़ प्लस आए, बट ड्यू टू दिस प्रोसेस यहाँ पे क्या हुआ था, ICICI बैंक, SBI बैंक इज कम्प्लीटली डिफरेंट, दे नीड टू कनेक्ट वाया RBI। उनको किससे कनेक्ट होता है, RBI से कनेक्ट होना पड़ता है, और इस कनेक्शन की वजह से क्या लगता है, टाइम डिफरेंस आता है। इस टाइम डिफरेंस की वजह से जो है मेरे पासबुक में अभी तक 50,000 रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। एंड हु इज ऑलवेज राइट, दैट बैंक इज ऑलवेज राइट, बैंक इज ऑलवेज राइट, सो आई शुड मैच बैलेंस विथ बैंक कॉलम। सो मैंने क्या किया, इस 50,000 रुपीज़ को फिर से माइनस कर दिया। दिस इज वॉट BRS इज, यही BRS है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो दिस इज़ वॉट BRS इज़। मैंने आपको ये चारों एडजस्टमेंट पढ़ाई और ये बहुत बार आपको क्वेश्चन में मिलेगी। अगर आपको एक बार इसका लॉजिक पता चल गया तो चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड आते ही आपको पता होना चाहिए इसका इफेक्ट प्लस हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड आते ही आपको पता होना चाहिए इसका इफेक्ट जो है वो माइनस में जाएगा। सो आई होप यू एबल टू गेट दिस पॉइंट्स ऑल्सो। आज की पार्ट में मैंने बस थ्योरी ही कवर करने का ट्राई किया है। आई होप आपको एक लॉजिक समझ में आ गया कि आखिर क्यों BRS होता है, क्यों हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट BRS इज़। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट वी विल डू, I'll try to cover the questions. I will try to cover the question from your ICAI के मॉड्यूल। मैं आपके ICAI के मॉड्यूल से जो है वो क्वेश्चन करने की ट्राई करूँगी। उससे पहले मेरे पास और कुछ थ्योरी बाकी है, थोड़ी बहुत थ्योरी पड़ी है, तो मैं क्या करूँगी, पहले वो थ्योरी को आपको समझाऊँगी एंड देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके वीडियोस जो है वो जल्दी जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूँगी ताकि यू आर एबल टू गेट द स्टडी। और जो CA फाउंडेशन का May 2025 एग्ज़ाम के रिलेटेड स्ट्रैटेजी है वो जल्दी मैं अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून। एंड अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं वीडियोस, अगर आपको ये और ऐसे वीडियोज चाहिए तो डू कमेंट बिलो। आप कमेंट करते हो, आप लाइक करते हो, इसका मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं मोर वीडियोस ऐसे पोस्ट कर सकूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से खाना पीना, एक्सरसाइज करना, अच्छे से पढ़ना, आप डेफिनेटली ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। जस्ट मेरे ऑल विशेस आपके साथ है। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट बच्चों। बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। चलो गुड बाय।